नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल में आगे क्वेश्चन नंबर 2 से। हमने 5 तक कर लिए थे इंटीग्रेशन में, जो कि हमने नई चैप्टर को शुरू किया है क्लास 12 में। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए हम आगे के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, देखते हैं फिर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? इनडिफाइनेट इंटीग्रल का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें दिया गया है इंटीग्रल ऑफ 4 ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 1 dx का इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए आपके पास 4 e टू द पावर 3x dx, इसको हमने ब्रेक कर लिया दो में, ये आपका 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया इंटीग्रल को। अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है x, 4 को तो पहचानेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले से ही, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, एक्स का फंक्शन e टू द पावर 3x है, मगर 4 एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन उसको पहचानेगा ही नहीं। और नहीं पहचानेगा तो वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx, अभी आप जानते हैं 4 ऑफ e टू द पावर 3x डिवाइड में, जो कि यहाँ पर इसका जो एंगल है x के साथ क्या है, 3। तो 3 का जो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, 3, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 3 प्लस, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस हम क्या लगा देंगे, c। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं आपको क्लियर हो रहा है, इसका मतलब आपको फॉर्मूले का पता नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था पिछले वीडियोस में, ध्यान से देखिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ x dx होता है, तो वो क्या होता है, e टू दी एक्स प्लस c होता है। इसीलिए ये हमने ऐसे लिखा है। बस याद रखें कि यहाँ पर जब n होगा तो डिवाइड में n आ जाएगा, यहाँ 2 होगा तो नीचे 2, यहाँ 3 होगा तो नीचे 3। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ऑफ dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx। समझ आ गया बेटा? देखो यहाँ पर ये डॉट का मतलब ये है कि ये इससे मल्टीप्लाई में है और ये इसका फंक्शन है। तो आपको मैंने बताया था, कभी किसी फंक्शन की पावर n होती है, x की पावर n होती है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस, ये 1 का बन जाएगा x प्लस c, ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस ऑफ x प्लस c। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है किसी x की पावर जब n होती है। तो बस पावर में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, बस इंटीग्रल आपका ये आ जाएगा। शायद आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑफ एक्स की पावर स्क्वायर dx आ जाएगा, प्लस इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूंगा, e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। ये फंक्शन दो पार्ट्स में आ जाएगा आपका, जो कि dx है। अब मैंने अभी आपको बताया था dx 2 को पहचानेगा नहीं, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसी वे में e टू दी पावर x dx हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब x टू दी पावर 2 है तो उसमें ऊपर 1 ऐड हो जाएगा, नीचे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3 अपॉन 3, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कर रखा है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हुआ। प्लस e टू दी पावर, इंटीग्रेशन क्या होती है, e टू दी पावर x इन प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है। इसको ध्यान से समझिएगा, कोई फॉर्मूले का प्रयोग किया है मैंने अपने आप से, कोई भी नई चीज ऐड नहीं करी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले पिछली वीडियोस को आप जरूर देखें, जिससे कि इंटीग्रल की ये जो वीडियो है आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको फॉर्मूले लगने वाले जो इंटीग्रेशन में हमने लगाए थे उसके बारे में मैंने पूरा विस्तार में बताया था। तो
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को मैं करने के लिए इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी है। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। तो आप सभी जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो वही मैं फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√3 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1/√x। तो ये आपका इस अंडर रूट एक्स से ये अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इन सभी के बाहर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। तो इसको नॉर्मली मैं लिखूं तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इन सभी का मुझे क्या लेना है, dx लेना है। तो सिंपली देखने में देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा था, जैसे ही हमने उसका होल स्क्वायर खोला तो देखो कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन। अब सिंपल वे में हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ डी एक्स कर देंगे, इसको सभी को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। क्योंकि देखो 2 को पहचानेगा नहीं तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो x अकेले की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है इसलिए ऊपर हो जाएगा 2/2 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई थी log ऑफ x होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x माइनस 2 और यहाँ पर 1 था तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस सी। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेटा आपको ये चैनल पसंद आता है तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार से आप हमारा साथ देते रहे तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी ऑफ एक्स। तो हमें इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो कैसे इंटीग्रल करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सेपरेट कर लेंगे, बी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सी ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म को जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म को जो एक्स है वो नहीं पहचानेगा तो ए क्या है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका ए ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, प्लस बी ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स आ जाएगा, प्लस सी ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 ऑफ डी एक्स आ जाएगा। तो बेटा ए इसकी पावर क्या है, 2 है तो ऊपर एक प्लस हो जाएगा, नीचे 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बी एक्स की पावर भी एक ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, प्लस सी एक्स हो जाएगा प्लस सी। और इसको यहाँ पर ये सी क्या है, इस सी की जगह पर मैं कांस्टेंट ए ले रहा हूँ क्योंकि हमेशा जो है कांस्टेंट हमेशा जो क्वेश्चन से गिवन है अलग लिया जाता है। तो मैंने यहाँ कांस्टेंट की जगह पर क्या ले लिया, ए ले लिया। तो यहाँ पर ये आपका आ गया ए एक्स की पावर 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर की अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस ए। यहाँ पर क्या है, ए वेयर ए इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। इजी वे है, क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिएगा कैसे करेंगे। तो सिंपल वे में हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे को क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखने में क्वेश्चन देखो ऐसा लग रहा है कितना डिफिकल्ट है, मगर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे सभी के नीचे, क्योंकि सभी के नीचे लाइन है तो ये सभी के नीचे डिवाइड में है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा dx। अब आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, x, और ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा डी ऑफ एक्स। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ तो ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1 ऑफ डी एक्स हो जाएगा, माइनस
इंटीग्रेशन से 4 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x⁻⁻2 dx। शायद आपको लिखने का वे पता लग गया होगा, मैंने इसको बस सेपरेट लिखा है और बीच में क्या डाल दिया, यहाँ 5 है तो 5 बाहर आ गया, अंदर आ गया 1 ऑफ dx। यहाँ ऐसा इसलिए किया करता हूँ क्योंकि जो dx है वो 5 को पहचानेगा नहीं, मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से तो ये आपका बन जाएगा x²/2 बन जाएगा, क्योंकि इसका x का इंटीग्रेशन 1+1 हो जाएगा, नीचे भी 1+1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है -4। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जब x⁻⁻2 है उसमें 1 प्लस करेंगे, नीचे माइनस में 1 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा x⁻−1/-1, यही हो जाएगा। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इस -1 को -1/x। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर -1/x लिखूंगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर माइनस आ रहा था, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे यह क्या है x है, तो यहाँ क्या आ गया, यह मैं डायरेक्ट नहीं लिख के दिखाता जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ -(x⁻−1) प्लस c। अब इसको सिंपल एज में सॉल्व करके लिखूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में x प्लस c। शायद आपको समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लास्ट में थोड़ा गौर देना पड़ेगा, वैसे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं इतना इरेज कर देता हूँ जिससे कि हमारे लिए कंफर्टेबल जगह मिल जाए हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें क्या करना है, उसी दौरान जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबके नीचे √x है तो हम इसको सेपरेटली अलग अलग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, सभी के डिनोमिनेटर में √x आ जाएगा, √x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x। शायद इतना क्लियर होगा सभी को, dx। अब सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है 3। अब मैंने आपको एक बड़ी फॉर्मूला आप जानते हैं सभी के सभी, में यहाँ पर फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। जब √x का मीन क्या होता है कि x की पावर 1/2 है, ठीक है बेटा। जब ये डिवाइड में x की √x है, इसका मीन क्या है कि x की पावर -1/2 है। कितना है, -1/2। तो ये जब -1/2 है तो इसको मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, ये नीचे डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा -1/2। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कि ये जब डिवाइड में है तो ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब a की पावर 1/a की पावर n होती है तो वो a की पावर ऊपर जाकर -n हो जाती है। ये फॉर्मूला है, आपने जब आपने पावर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपने ये देखा होगा, क्लास 8 में आपने ध्यान दिया हो तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 3x की पावर क्या हो जाएगी, 1 - 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर x की पावर -1/2 dx। तो देखिए बेटा, मैंने सभी को कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया है, बस ऊपर पावर क्या कर दी है, माइनस कर दिए। पहले इस पावर को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर ये हो जाएगा आपका, तो आप जानते हैं 3 1/2 है, तो एलसीएम ले लें तो ये आएगा 2, 3 2 जा 6 -1, तो ये आ गया 5/2। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से 1 - 1/2 है, तो आप 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ये आ गया 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4 की पावर -1/2, ये आपके पास आ गया है dx। ये यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस इतना नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/2 के अंदर +1 करेंगे, डिवाइड में 5/2 +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3x की पावर 1/2 है, 1/2 में +1, 1/2 में +1। इसी वे में 4x की पावर -1/2 है, +1 -1/2 है, +1। शायद आपको समझ आ गया, ये पावर में है, ठीक है बेटा। ये x की पावर में है, इसमें है पावर में, यहाँ पर भी ये इसकी x की पावर है, ये भी x की यहाँ पर क्या है, पावर है, प्लस c आ जाएगा। अब ये देखो, इसको मैं सॉल्व करूँ तो आप देख सकते हैं 5/2 + 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 + 2 = 7/2। तो सिंपल एज यहाँ पर क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 7/2 अपॉन का जो 7 और डिवाइड का जो 2 है वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी वे में जब आप इसको करेंगे
तो ये हो जाएगा 3x ऊपर 2 के साथ जब एलसीएम लेंगे इसके साथ ये 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर क्या आ जाएगी पावर 3/2 और 3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई ना लगाना चाहें तो आप यहाँ पर डॉट का भी यूज कर सकते हैं। प्लस इसी वे में आप इसको करेंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगी 1/2 डिवाइड में भी आ जाएगा 1/2 प्लस c। तो इसको सिंपल एज में सॉल्व करूंगा तो आपकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये हो जाएगी 2x टू दी पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2x टू दी पावर 3/2। 3 तो नीचे कैंसिल आउट हो गया तो उसको लिखना नहीं है। और ये आपका क्या हो गया 4 और ये देखो x की पावर 1/2 है तो इसको हम √x लिख सकते हैं। और जो डिवाइड का 2 था ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने इसको सेपरेट कर देना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया आपको। फिर उसके बाद क्या है ये क्या होता है मैंने आपको बताया किसी की भी अंडर रूट की पावर है तो उसकी पावर क्या होती है 1/2 होती है। डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 हो जाएगा। इसी वे में देखो सभी की ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो रहा है सभी से माइनस हो रहा है। ये माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में पढ़ा था जब a की पावर m होती है और a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n हो जाती है। हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा था क्लास 8th में। तो बेटा यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पर भी इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ये तो यहाँ पर कोई पावर नहीं थी तो ऊपर जाके डायरेक्ट माइनस के 1/2 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर आपको इसको सॉल्व करने के 5/2 आ गया, इसको सॉल्व किया 1/2 आ गया, ये तो -1/2 था ही। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर 1 ऐड हो जाएगा नीचे भी 1 ऐड हो जाएगा। मैंने बताया हुआ है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 वही फॉर्मूला लगाया। इसी वे में यहाँ पर भी इसी वे में यहाँ पर भी प्लस c लगा दिया। अब बेटा जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आता यहाँ जब आपको सॉल्व करते तो 7/2 आता तो डिवाइड में 7/2 लिखते हैं ना वो 2 डिवाइड वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच गया तो ये ऐसे 2 यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 3/2 होता तो ऊपर जाके क्या हो गया वो 2 ऊपर चला गया, ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया। इसी प्रकार से ये 1/2 था तो 1/2 जब आपका ऐड जब माइनस के 1/2 में 1 प्लस के 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो डिवाइड वाला 2 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 आ गया। और x की 1/2 को हम क्या लिखते हैं √x लिखते हैं तो मैंने उसको वापस से क्या लिख दिया √x लिख दिया। शायद ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।